संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसके वाचक हैं या, अथवा, किम, वा। अर्थात माने किसी भी पंक्ति में या आ जाए, अथवा आ जाए या किम वा आ जाए तो वहाँ ये समझिए का संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, माने संदेह बना हुआ है। अगला उदाहरण है, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में दैहिक भक्ति जगाने को। तो यहाँ या आया, कहा आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में, या आया ना, तो या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। तो यहाँ या मिला, इसलिए आप ये समझिए कौन सा संदेह अलंकार। अगला आपका है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए। जहाँ भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोटी। तो मुन्ना जो मम्मी की चोटी को क्या मान लिया, सांप मान लिया, इसलिए उसको यहाँ क्या हो रहा, भ्रम हो रहा है। ठीक है, तो कहा किंसुक सुमन समझकर झपटा भौरा तोते की लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे समझकर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। ठीक है, जामुन में और भौरे में, तोते के लाल तुंड में, ठीक है, और किंसुक सुमन में क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, पाँव महावर दीन को, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर ये पूछा जाता है। तो कहा पाँव महावर दीन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जाई महावरी एड़ी मिड़त जाए। ठीक है, तो ये भी उदाहरण उसी का था। फिर कहा बिल, अगला उदाहरण है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा झट से, काली ईख समझकर उसे उठा लिया चट से। इसलिए यहाँ कौन सा भ्रांतिमान अलंकार था। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु की प्रशंसा के लिए लोक सीमा का उल्लंघन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, या बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कहा जेह दिन आल्हा जन्म लिए धरती धस गए अढ़ाई हाथ, माने जेह दिन आल्हा जन्म लिए धरती धस गए अढ़ाई हाथ। ठीक है, तो ये भी क्या है, अतिशयोक्ति है। ठीक, आगे है तो कहा अगला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। ठीक है, तो यहाँ भी क्या, हनुमान जी की पूंछ में अभी आग नहीं लगी और सारी लंका क्या हुई, जर गई, और निशाचर माने राक्षस भी क्या हुए, भाग गए। ठीक है, तो कहा साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सार जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैम्बरल के रलत हैं। तो इतने जो वीर शिवाजी की सेना में जो हाथी थे उनके हाथियों के गंडस्थल से इतने लार निकल रहे हैं कि मानो नदी और नाले बह रहे हों। तो यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे चलते हैं, असंगत अलंकार। कहा जहाँ कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो, कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो वहाँ असंगत अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, तो कारण कहीं है और कार्य कहीं है। हृदय घाव, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है,
पीर रघुवीर, लेकिन किसको पीड़ा हो रही है? रामचंद्र जी को। तो यहाँ कारण कहीं है और कार्य कहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा असंगत अलंकार है। माने हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पाए संजीवन जाग कहत हैं, प्रेम पुलक बस बिसराय शरीरे, मुँह से पुन पूछत क्या, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। इसलिए यहाँ असंगत अलंकार है। फिर कहा दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। ठीक है, तो यहाँ भी असंगत अलंकार है। आगे हम चलते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप माने होता है उल्टा। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रतीप माने क्या होता है, तो प्रतीप माने होता उल्टा, जहाँ पर उपमा के अंगों को उलट दिया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण है, कहा उसी तपस्वी के जैसे थे, देवदार दो चार खड़े। तो यहाँ वर्णन करना तपस्वी का था देवदार से, तो यहाँ उपमा के अंगों को क्या किया गया? उलट दिया गया, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला है दृष्टांत अलंकार। अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव की समानता दिखाई जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम कथन महत्वपूर्ण होता है तथा द्वितीय कथन एक दृष्टांत की भांति आकर पहली बात को प्रमाणित करता है। ठीक है, इसी तो जैसे उदाहरण है, कहा करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन दूसरा कथन उसको बतलाने के लिए रखा गया, तो इसलिए यहाँ कौन सा दृष्टांत? दृष्टांत माने होता है उदाहरण। दृष्टांत माने उदाहरण होता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करत किन कोय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करत किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। तो यहाँ भी दृष्टांत माने उदाहरण, दूसरी लाइन में उदाहरण दिया गया है। अगला है, जैसे कहा, अगला उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, ते भी दृष्टांत का उदाहरण था। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। कौन अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। तो कहा जहां कारण के मौजूद रहने पर भी, विशेषोक्ति अलंकार में तो कहा विशेषोक्ति अलंकार में जहां पर कारण के मौजूद रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां पर कारण के मौजूद रहने पर भी, कारण मौजूद हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे मेरे दो दो नैन बरसते मैं प्यासी की प्यासी, माने वर्षा हो रही है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, माने कारण मौजूद है लेकिन कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि धोबिया जल ही में मरत पियासा। धोबिया कहाँ है? जल में है, लेकिन प्यास से क्या हो रहा? मर रहा है। ठीक है, तो धोबिया जल ही में मरत पियासा, ये भी विशेषोक्ति का अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, कहा अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, हाथी खड़ी नहाए। ध्यान दीजिए, अवघट घाट घड़ा नहीं डूबे, हाथी खड़ी नहाए, अपुनुई तक के पीपल भीगे, हंस पियासा जाए। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है,